हेलो फोक्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज करते हैं गोल्ड की फोरकास्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के ऊपर आप देखो प्राइस क्या कर रही है। प्राइस ने यहाँ पे एक स्विंग लो लगाया है, ये वाला। ठीक है, ये एक आपके पास स्विंग लो है। अब अगर हम देखें, सेम वही चीज़ है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि प्राइस नीचे आएगी। आप मेरी हमेशा एनालिसिस देखते हो तो मैं यही कहता हूँ प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि प्राइस को नीचे आना है और इसको आना भी चाहिए। क्योंकि स्विंग लो और यहाँ पे प्राइस ने स्विंग हाई तो नहीं बनाया, बट इसको हम एज अ स्विंग ले सकते हैं फ़िलहाल। इसको इसको हम एज अ स्विंग ले सकते हैं फ़िलहाल। बट क्या है, प्राइस जो है अभी यहाँ पे, तो मैं प्राइस को देख रहा हूँ नीचे डाउन साइड के लिए। डाउन साइड मतलब कि यहाँ तक ये एरिया है। यहाँ तक मैं प्राइस को देख रहा हूँ आता हुआ। आर डी आर बी रीडिलीवर्ड रीबैलेंस्ड पीडीआर है, तो ये है आर डी आर बी। मैं प्राइस को यहाँ तक देख रहा हूँ आता हुआ, इस गैप तक। प्रीमियम और डिस्काउंट भी सिंपल है, ये सेम पीडीआर है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट, ये डिस्काउंट के अंदर है। उसके बाद एक और भी है, नीचे भी एफ है। तो मैं प्राइस को जो है ना नीचे देख रहा हूँ। जो अभी मंथ स्टार्ट हुआ था, जैसे ही मंथ स्टार्ट हुआ तो ये अप साइड चला गया। तो मुझे पता था प्राइस या तो इस मंथ का हाई लेगी देन नीचे आएगी, लेकिन प्राइस ने इस मंथ का हाई नहीं लिया, उससे पहले नीचे आ रही है। इसका मतलब है ओपन प्राइस ने हाई लगाया, अब हो सकता है प्राइस लो लगाए। अब लो लिक्विडिटी कहाँ पे होती है? सिंपल लिक्विडिटी इस लो के नीचे है। तो मैं सिंपल इसी को टारगेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इस लो को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ओपन हाई लगाए, अब नीचे आके लो लगाए देन क्लोज हो। तो मैं फ़िलहाल प्राइस को नीचे की तरफ देख रहा हूँ। चलें वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे आ गया वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में ये स्विंग लो है और यहाँ पे स्विंग हाई है। तो ये आपके पास वीकली टाइम फ्रेम में क्या बना हुआ है? प्रीमियम और डिस्काउंट। तो यहाँ पे स्विंग हाई लग चुका है। देखो प्राइस ने यहाँ पे स्विंग हाई बनाया और यहाँ पे स्विंग लो। तो नीचे आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है, या फिर आप कह सकते हो ये एक प्रोटेक्टेड लो है। प्रोटेक्टेड लो और यहाँ तक प्राइस आई है। अब इसका 50% से नीचे जो भी पी डी ए रेज हैं आपने वो आइडेंटिफाई कर लेना है। लाइक ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। इसी लेवल पे हमारे पास मंथली भी आ रहा है ना, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। मे भी इस स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी हो, सेल साइड लिक्विडिटी इस स्विंग लो के नीचे, और ये प्रीवियस मंथ का लो है। तो ये दोनों सेल साइड लिक्विडिटीज़ बन रही हैं फ़िलहाल। और प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हो रही है? इस कैंडल की विक के साथ, इस कैंडल के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से और 20-25 लेवल से। एक सेकंड में आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो प्राइस ने पहले कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से क्या किया, रिजेक्ट हुई, नीचे की तरफ आई और प्रीवियस इन दो लोज की लिक्विडिटी ली। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस अगेन यहाँ से ऊपर गई है यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक पुल बैक आया, देन ये कैंडल देखो अगेन ऊपर गई है और इस बाय साइड लिक्विडिटी को हिट किया है। अब प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी को हिट किया है, 0.25 लेवल को भी टच किया है और प्राइस रिजेक्ट हुई है। प्रीवियस कैंडल का हाई भी स्वीप है। इसका मतलब है मैं जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट मेरे बायास हैं
वो बेरिश हैं। बेरिश कहाँ तक? इसके लो तक और इसके लो तक। तो ये मेरे नेक्स्ट बायास हैं बेरिश डाउन साइड के। तो मैं नेक्स्ट कहाँ पे देख रहा हूँ? डाउन साइड देख रहा हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में गए, मैं इन पीडी एरेज को हटा देता हूँ। सिंपल इस ब्लू को भी हटा देता हूँ, इसको भी एंड इसको भी। अब सिंपल हमारे पास क्या है, पीडी एरे कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, प्रीमियम और डिस्काउंट। प्राइस डिस्काउंट में आ चुकी है एक बार, लेकिन मैं चाह रहा हूँ प्राइस यहाँ तक आए। तो ये क्या बनेगा? सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ये है पुलिश एफपीजी। इसके अंदर है, और ये लो जो कि हम टारगेट अभी कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस क्या है? प्राइस बेरिश है। क्यों बेरिश है? क्योंकि प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी हिट कर ली है, बाय साइड लिक्विडिटी ले लिए। और अगर पैटर्न की बात करें, ट्रेड लाइन की बात करें, तो प्राइस ने ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। अब ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स जो हैं यहाँ से इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस जगह से बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम देखा है, वो बेरिश हैं। इसका मतलब है हमारे जो बायास हैं वो क्या हैं? बेरिश के हैं। तो हम फिलहाल प्राइस को कहाँ देख रहे हैं? डाउन साइड, इस लो तक और इस लो तक। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बता दूँ कि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है। अब जैसे प्राइस ने लिक्विडिटी ली है, अब ब्रेकआउट पे, यहाँ का जो ब्रेकआउट होगा, इसके ब्रेकआउट के बाद रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ब्रेकआउट के बाद, इतना हैवी ब्रेकआउट, उसके बाद रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करते हैं इस कैंडल के बेस पे, इस कैंडल के वॉल्यूम को देख के कि अब जो है मार्केट बुलिश है, क्योंकि अब ज़्यादा बायर आ चुके हैं। अब ऑल टाइम हाई लगा देगी मार्केट। तो इस बेस पे वो लोग बाइंग कर लेते हैं। जैसे वो बाइंग करते हैं, प्राइस थोड़ा सा उनको बाइंग का मूव देती है, बट लिक्विडिटी हिट, लिक्विडिटी स्वीप, बाय साइड लिक्विडिटी। उसके बाद देखो प्राइस नेक्स्ट जो मूव आया, ओपन हुई, हाई लगाया, लो एंड देन क्लोज। अब सिंपल प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, उसके नीचे इफ़िशेंटली ब्रेक कर दिया है। क्या कर दिया है? इफ़िशेंटली ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब है अब नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, यहाँ तक हाई लगाए, उसके बाद नीचे लो लगाए। ठीक है, चाहे इस कैंडल का लो ले, इसका ले, या फिर ये लिक्विडिटी ले कल के दिन। तो ये पॉसिबल है फ़िलहाल। तो ये आपके पास क्या बन गया है? बैलेंस प्राइस रेंज, बीपीआर। बीपीआर मीन्स बैलेंस प्राइस रेंज। तो यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज है। प्राइस यहाँ पे आए, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक यहाँ पे टच करे, देन नीचे इस सेल साइड लिक्विडिटी तक, क्योंकि मंथली, वीकली और डेली बायर्स हमारे क्या हैं? बेरिश हैं। H4 में जाएंगे। H4 में हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे कितनी क्लियर होती हैं H4 के अंदर। अब देखो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है। अब यहाँ पे जो है ये एक गैप है, जिसको अब हम कहेंगे इन्वर्जन। ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज थी, अब इसको हम IFVG कर देंगे H4 टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरी लाइन लगा देता हूँ लिक्विडिटी के लिए। ये रही आपकी सेल साइड लिक्विडिटी इस जगह पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस ने जैसे बाय साइड लिक्विडिटी ली, अब यहाँ पे एक स्विंग लो ये है, एक स्विंग लो ये है, और एक स्विंग लो ये रहा।
तो यहाँ पे 3 स्विंग लो थे, तो हमें कैसे पता चले कि प्राइस अब स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन से स्विंग पे करेगी? अब हमें तो पता नहीं था ना। तो यहाँ पे देखो, प्राइस ने इस कैंडल का हाई भी नहीं लिया, इस कैंडल का लो भी नहीं लिया। इसका मतलब है ये इनसाइड बार्स हैं, 3 जो कैंडल्स हैं वो क्या हैं? इनसाइड है। इनसाइड वाला नहीं लेना, आपने प्रॉपर एक स्विंग लो लेना है। लाइक ये, इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का लो लिया है, देन हाई ब्रेक किया है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्विंग लो था जिसको प्राइस ने ब्रेक किया था। इसका मतलब था ये वैलिड ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है। समझ गए? ये वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ये तो नहीं बन रहा। ऑर्डर ब्लॉक तो लास्ट आपकी कैंडल बनेगी, और यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी यही बनेगी। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ऑर्डर ब्लॉक, और ये ब्लैक कैंडल बेरिश ब्रेकर। तो प्राइस ने क्या किया है, और यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी था, इम्बैलेंस को फिल किया, ऑर्डर ब्लॉक लिया, ब्रेकर लिया, और यहाँ पे IFVG भी है। यूनिकॉर्न मॉडल है ये, 2022 मॉडल कह सकते हो आप। लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेकर, सब कुछ अलाइन कर रहे हैं। प्राइस देखो कैसे डाउन साइड आई है, और यहाँ पे ऐसी बात नहीं, हमने भी ट्रेड लिए, ठीक है, इस जगह से ट्रेड ली थी हमने। अब प्राइस ने FVG को ब्रेक कर दिया जिस पे मल्टीपल टचेज हुए थे। इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग IFVG है। IFVG वही वर्क करेगा, वही वैलिड होता है जहाँ पे प्राइस मल्टी बार टच करे, मल्टी टाइम। ज़्यादा टचेज होंगे वही ज़्यादा वैलिड रहेगा, क्योंकि रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, FVGs होते हैं, गैप्स होते हैं, वही रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो अब प्राइस ने डाउन का मूव दिया है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस इस इनएफिशिएंसी, इस IFVG के अंदर आए, और अगेन हमें क्या मिले, डाउन का मूव मिले यहाँ तक। तो चलें H1 में जाते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूँ, वैसे मैंने बायास बता दिए नेक्स्ट आने वाले, लेकिन H1 टाइम फ्रेम ये रहा। कल के दिन जो ट्रेडें मिली थी वो देखो सिंपल है, स्विंग लो नहीं है, स्विंग लो ये है, ब्रेक, इसको भी हमने लिया था एज अ ब्रेकर, और आपकी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक, देन यहाँ पे RDR भी गैप है, रीबैलेंस, रीडिलीवर्ड, PDR है, लाइक ये वाला। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एफिशिएंटली डाउन का मूव दिया, और यहाँ पे एक बैलेंस प्राइस रेंज बना दी। जैसे बैलेंस प्राइस रेंज फिल हुई, प्राइस ने देखो नीचे का मूव दिया, और यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैंने ये पहले ही शेयर कर दिया था। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, देन प्राइस डाउन। इजी है बिल्कुल, जस्ट समझना है, चीज़ों को अप्लाई करना है। अब आप बोलोगे यहाँ से ऊपर चली जाती तो कोई मसला नहीं था, मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। जब तक आप अपने स्टॉप लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते, तब तक आपके लॉसेस होंगे। अपने स्टॉप लॉसेस, अपने लॉस को कबूल करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। एक्सेप्ट करो बट वजह देखो क्यों मेरा स्टॉप लॉस हुआ था, उस वजह को भी आपने देखना है। वहाँ पे आप नोट बना सकते हो, लाइक यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बना के लिख दो, मेरा स्टॉप लॉस किस वजह से हुआ था। जो स्टॉप लॉस हो उस टेक्स्ट पे अपना लिख दो, मैंने क्या क्या चीज़ें देखी थी। एक जर्नल बना लो, एक नोट बना लो, एक नोट बना लो ताकि आपको जो है ना काम आए आगे। तो ये था गोल्ड के चार्ट की एनालिसिस, वीकली फोरकास्ट थी। मैं गोल्ड पे ज़्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग इसी पे ट्रेड करते हैं, और मैं खुद भी जो गोल्ड पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, इसीलिए मैं गोल्ड को ही चूज़ करता हूँ। मैंने वीकली, मंथली, डेली बायास बता दिए आपको, क्या हो सकता है, सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। बट ये अभी है कि जो रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, उसकी वजह से मैं भी हो सकता है गोल्ड पे इम्पेक्ट पड़े और गोल्ड अगेन बाय साइड जाए। बट जैसे कि अभी एनालिसिस बता रही हैं, मैंने आपको उस तरह से गाइड किया है।
वैसे ही हम चलेंगे। लेकिन अगर वार का इम्पैक्ट होता है तो गोल्ड बाय साइड जाएगा। चलें गाइस, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।